आप गठिया, गाउट, बढ़े हुए यूरिक एसिड या वातरक्त से परेशान हैं या समझ नहीं आता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बढ़े हुए यूरिक एसिड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आयुर्वेद में गाउट को वातरक्त कहा जाता है। वातरक्त मुख्य रूप से वात दोष के असंतुलन और शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन्स के जमा होने के कारण होता है। इसलिए आयुर्वेदिक आहार का मुख्य लक्ष्य वात को शांत करना, पाचक अग्नि यानी कि हमारी पाचक शक्ति को मजबूत करना और शरीर में यूरिक एसिड जैसे विषाक्त पदार्थ यानी कि यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार गाउट यानी कि वातपित्त यानी कि बढ़े हुए यूरिक एसिड में क्या खाएं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनाज की, तो अनाज में सबसे पहले आप जौ, जिसे हम बार्ले कहते हैं, आप जौ ले सकते हैं। यूरिक एसिड को कम करने के लिए जौ सबसे उत्तम माना जाता है। आप जौ की रोटी, दलिया, सूप ले सकते हैं। पुराने चावलों की अगर मैं बात करूं तो आप 1 साल पुराने चावल जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुराने चावल जो होते हैं वो पचने में हल्के होते हैं। ब्राउन राइस भी एक बेहतरीन विकल्प है। गेहूं की चपाती का कम मात्रा में सेवन करें, लेकिन आप गेहूं की चपाती का सेवन कर सकते हैं। दालों की मुख्य रूप से छिलके वाली दालें हम इसमें नहीं लेते हैं, लेकिन मूंग की दाल, क्योंकि ये सुपाच्य दाल है, जल्दी पच जाती है, हल्की होती है, इसलिए इसकी पतली दाल या खिचड़ी बना के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मसूर की दाल या अरहर की दाल, इसका सेवन सीमित मात्रा में हम कर सकते हैं। तो ये थी बात दालों की। सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, करेला, ये सब्जियां हल्की होती हैं, पचने में आसानी से पच जाती हैं और वात को शांत करने वाली होती हैं। अदरक और लहसुन ये प्राकृतिक रूप से सूजन को, स्वेलिंग को कम करते हैं और वात को नियंत्रित करते हैं। तो बढ़े हुए यूरिक एसिड्स में अदरक और लहसुन बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। गाजर, चुकंदर और खीरा, इसका सेवन यूरिक एसिड में, बढ़े हुए यूरिक एसिड में फ़ायदेमंद होता है। तो लेकिन सब्जियों को उबालकर कम तेल में, कम मसालों में ही पकाएं, तभी ये हमें फ़ायदा करती हैं। फलों की हम बात करें सब्जियों के बाद में, तो चेरी का सेवन हम कर सकते हैं। बहुत सी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि यूरिक एसिड कम करने के लिए चेरी बहुत ही प्रभावशाली पाया गया है। सेब, पपीता, मीठे अंगूर, इन फलों का सेवन करना ये बढ़े हुए यूरिक एसिड में लाभदायक रहता है। केला भी एक अच्छा विकल्प है। अगर मैं बात करूं डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो मूलतः डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं खाए जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, इसकी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन क्या ले सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट में, तो बटर मिल्क यानी कि छाछ, ताजी और पतली छाछ में भुना हुआ जीरा, हींग और सेंधा नमक मिलाकर दोपहर के भोजन के बाद अगर हम पीते हैं तो ये अमृत के समान है। ये पाचन में भी मदद करता है और बढ़े हुए यूरिक एसिड को क्लेंज करने में, फ्लश करने में, यानी इसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। गाय का दूध कम वसा वाला, लो फैट और उबला हुआ अगर हम लें तो ये भी हम यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए ठीक है। मसालों के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, तो आप हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, ये वाले मसाले जो होते हैं ये पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, लेकिन वही है कि कम मात्रा में लें, और ये सूजन को भी कम करते हैं। तो ये यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है। गिलोय, वात रक्त के लिए यानी कि बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए आयुर्वेद में जो सटीक रामबाण बताया गया है वो गिलोय को बताया गया है। तो इसके जूस को, काढ़े को, टैबलेट्स को आप ले सकते हैं, लेकिन ये किसी चिकित्सक की देखरेख में लें। पीने में आप गुनगुने पानी का सेवन करें, ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जो यूरिक एसिड के हार्मफुल क्रिस्टल्स होते हैं उनको फ्लश करता है। तो ये थी बात कि हम क्या खाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों का खास परहेज रखना है, हमें क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो जितनी भी छिलके वाली दालें हैं उनका सेवन कम करना है। इसके बाद में राजमा हुए, छोले हुए, उड़द की दाल हुई, मटर हुई, ये पचने में भारी होते हैं और ये हमारे शरीर में वात दोष को भी बढ़ाते हैं। सब्जियों में बैंगन हुआ, शिमला मिर्च हुई, कटहल हुआ, अरबी हुआ,
इन सब्जियों से थोड़ा सा हमें परहेज करना चाहिए। खासकर पालक, टमाटर, मशरूम, इसका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करें। और कुछ समय के लिए तो मैं कहूँगा कि जब तक आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो तब तक बंद कर दें, क्योंकि इसमें प्यूरिन और ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक हो सकती है, जो कि आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड में और हानिकर या आपको नुकसान पहुंचा सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही प्रकृति के अनुसार, दही की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और अभिसंधि भी होती है, इसलिए विशेषकर रात में दही का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। पनीर ये भारी होता है, इसलिए हमें पनीर से बचना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन वेज का यूज़ करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, तो उनको रेड मीट, ऑर्गन मीट जैसे कि कलेजी, गुर्दा, है ना, सी फूड, इनसे तो पूरी तरह से परहेज कर लेना है, इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। खट्टे पदार्थों में अचार हुआ और बहुत ही खट्टे पदार्थ, इनसे हमें बचना है। तला हुआ, भारी और मसालेदार भोजन ये वात और पित्त दोनों को बढ़ाता है और यूरिक एसिड में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। बेकरी के प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो पेस्ट्री हुई, पेटीज हुई, मैदा, ब्रेड, बिस्कुट, है ना, ये इन सबसे में बचना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अल्कोहल, धूम्रपान, इन स्मोकिंग, इन सब से हमें दूर रहना है और इनको बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल से बाहर कर देना है। अल्कोहल, धूम्रपान, इन स्मोकिंग, इन सब से हमें दूर रहना है और इनको बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल से बाहर कर देना है। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है, हमें नियमित और हल्का व्यायाम करना है, भारी कसरत से बचना है। सुबह सुबह हमें सैर करनी है, योगा जैसे पवन मुक्तासन, प्राणायाम, इसमें बहुत ही लाभकारी है। दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है और शरीर के अंदर आम होगा और आम जो होगा वो टॉक्सिन्स बनाएगा, जिससे कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आपने अपने तनाव का प्रबंधन करना है, अपने स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने अपने रूटीन में लानी है। तो ये थी बढ़े हुए यूरिक एसिड में, गाउट में, गठिया में क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आप बहुत ही लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके इसके बारे में सटीक और बहुत जल्दी अगर आराम चाहते हैं तो जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय विवेक।